दोस्तों यदि आप किसी भी उम्र के बच्चों का यदि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे क्योंकि दोस्तों ये लास्ट मौका आपको दिया जा रहा है। यदि आप इस मौके के अंदर यदि आप नहीं बना पाते हैं तो फिर तो आप बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो प्रक्रिया आप लोग देखने वाले हैं, बस यही प्रक्रिया से आप लोगों को क्या करना है, जन्म प्रमाण पत्र को बनवा करके तैयार करा लेना है, जो कि बहुत ही आसान सा प्रोसेस दिया गया है। किस प्रकार से बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विलंबित जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप संख्या 1, यानी कि दोस्तों ये जो फॉर्म है कुल मिलाकर के इस फॉर्म की मदद से आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म है ये आपको आपके बच्चे का जो भी स्कूल है वहाँ से आपको मिला होगा या फिर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये स्कूल में बनना स्टार्ट हो चुका है। आप घर बैठे इस फॉर्म को भर करके बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बस यहाँ पे आपको इस वीडियो में बने रहना है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करनी है बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये जो फॉर्म देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। विषय जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में, और यहाँ पे देख पा रहे हैं महाशय में, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया गया है शपथकर्ता के रूप में, यहाँ पे या तो उस बच्चे के माता या फिर पिता जो है यहाँ पे डिक्लेरेट के रूप में खड़ा हो सकते हैं। तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, जिससे कि बच्चे के माता का नाम है सुनीता कुमारी, तो यहाँ पे सुनीता कुमारी लिखेंगे। साथ ही वो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा जो भी वार्ड संख्या है वार्ड संख्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, साथ ही पोस्ट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, थाना लिखेंगे, साथ ही पंचायत और प्रखंड वो अपना लिखेंगे। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे अपने लड़का या फिर लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लड़का या लड़की आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही देख पा रहे हैं विविध सूचना सूचक द्वारा भरने हैं, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बच्चे का डिटेल्स भरना है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख पा रहे हैं जन्म तिथि, यानी कि बच्चे का जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे शब्दों में आपको लिखना है। ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें शब्दों में आपको लिखना है जन्म तिथि। साथ ही यहाँ पे लिखना है DDMMYY, यानी कि सबसे पहले दिन लिखना है, फिर स्लैश डाल करके मंथ, फिर स्लैश डाल करके ईयर, यानी कि साल। तो यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। साथ ही देख पा रहे हैं शिशु का नाम, तो जो भी बच्चे का नाम है वो हिंदी में यहाँ पे आपको लिखना है। ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं डॉट डॉट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बच्चे का नाम लिखना है हिंदी में। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर में यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे अंग्रेजी में आपको नाम टाइप करना होगा। साथ ही शिशु का आधार संख्या यहाँ पे आपको डालना है, यदि है तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं यदि उपलब्ध हो तो। साथ ही शिशु का लिंग क्या स्त्री है या फिर पुरुष, यानी कि महिला या फिर पुरुष, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देना है, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके। साथ ही जन्म का स्थान, जन्म कहाँ पे हुआ, क्या घर पे हुआ या अस्पताल में हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है। शिशु के पिता का नाम, यानी कि जो भी बच्चे उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखाएगा, साथ ही अंग्रेजी में लिखाएगा। इसके अलावा उनके पिता का जो है यहाँ पे, यानी कि जो भी बच्चे हैं इनके पिता का यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल लेना है। साथ ही पेशा में क्या वो सरकारी सेवा में है या फिर किसान है, क्या है वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। शैक्षणिक योग्यता, उनके पिता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो चीज़ें पूछी जा रही है, तो यहाँ पे लिख देना है 10वीं पास या इंटर पास, जो भी है वो चीज़ें लिख देनी है। इसके बाद शिशु के माता का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उनके माता का नाम यहाँ पे डालना है, साथ ही अंग्रेजी में यहाँ पे डालिए, साथ ही इनका आधार संख्या यहाँ पे डाल दीजिए। अब दोस्तों 7 नंबर में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है शिशु के जन्म के समय माता का पता यहाँ पे डालने के लिए, तो जो भी इनका एड्रेस है वही एड्रेस सेम टू सेम जो ऊपर में आपने डाला होगा सेम टू सेम यहाँ पे डाल दीजिए। वार्ड संख्या, पोस्ट, साथ ही कुछ यहाँ पे जो है बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पिन कोड ही पूछा जा रहा है, तो पिन कोड भी इस बॉक्स में डाल देना है। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है शिशु के माता पिता का अस्थायी पता, अगर जन्म के स्थान का जो पता है वो दोनों सेम है तो नॉर्मली आप अस्थायी पता में वही सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। साथ ही देख पा रहे हैं जन्म का स्थान क्या था, यदि निजी अस्पताल प्राइवेट है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि अस्पताल का नाम लिखिए, तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। साथ ही घर में जन्म लेने पर ग्राम का नाम, यानी कि गांव का नाम, साथ ही वार्ड संख्या, साथ ही पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है, साथ ही प्रखंड यहाँ पे लिखना है, जिला लिखिए, राज्य लिखिए, पिन कोड यहाँ पे लिखिए। साथ ही देख पा रहे हैं अन्य संस्थान का नाम जहाँ जन्म लिया हो, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में नहीं लिया है, ना ही घर पे लिया है, कोई अलग जो है संस्थान है जहाँ पे उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। साथ ही 10 नंबर में बोला जा रहा है सूचक का नाम, पता एवं मोबाइल संख्या लिखिए, तो जो भी सूचना देने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर के एक गवाह के रूप में उनका जो है डाटा यहाँ पे आपको लिख देना है, उनका नाम, पता और मोबाइल संख्या, जो भी गवाह के रूप में आपके साथ आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं सांख्यिकी सूचना, यहाँ पे क्या करना है, तो नॉर्मली शिशु के जन्म के समय माता का पता, कुल मिलाकर के वही चीज़ें वापस से यहाँ पे रिपीट की जा रही है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको डालना है। साथ ही देख पा रहे हैं 12 नंबर में
पिता की सूचना, पिता का धर्म क्या है, क्या वो हिंदू है, मुस्लिम है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्या वो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, या फिर 8वीं है, या फिर 5वीं पास है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। साथ ही पिता का कार्य क्या करते हैं वो चीज़ें लिखनी है। साथ ही माता का सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। साथ ही पूछा जा रहा है शादी के समय माता की उम्र क्या हो रही थी, तो वो उम्र यहाँ पे डालना पड़ेगा। साथ ही बच्चे के जन्म के समय माता की उम्र क्या हो रही थी, तो वो भी यहाँ पे आपको कुल वर्ष के फॉर्मेट में यहाँ पे डालना है। जैसे कि उस समय यदि 35 साल हो रहे होंगे या फिर 40 साल, तो वो चीज़ें यहाँ पे 40 या 35 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखने हैं। साथ ही कुल बच्चे की संख्या कितनी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे डालनी है। साथ ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं गर्भावस्था की अवधि सप्ताह में, तो यहाँ पे गर्भावस्था की जो भी अवधि थी वो सप्ताह के रूप में, वो टोटल सप्ताह के रूप में यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही घोषणा में यहाँ पे देख पा रहे हैं शिशु का नाम यहाँ पे लिखना है। और जन्म प्रमाण पत्र हेतु कुछ इस प्रकार से डिक्लेरेशन की जा रही है। और स्क्रॉल डाउन करते हुए स्थान यानी कि आप अपने गांव का नाम लिख देंगे और साथ ही दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा जो भी शपथ करता है वो अपना अंगूठे का निशान या फिर साइन यहाँ पे करेंगे। साथ ही वो अपना पूरा पता लिखेंगे, साथ ही मोबाइल संख्या यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं विद्यालय का पत्र शीर्ष, इसे आपको नहीं भरना है, इसे स्कूल के द्वारा भरा जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रधानाध्यापक द्वारा अभिप्रमाणित छात्र छात्रा का फोटो, तो जो भी छात्र हैं उनका जो है फोटो यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके ऊपर जो है साइन करेंगे जो भी प्रधानाध्यापक हैं उस स्कूल के। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे जो देख पा रहे हैं विलंबित जन्म निबंधन हेतु स्वयं शपथ पत्र। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, तो जस्ट जो भी व्यक्ति हैं जो अप्लीकेंट के रूप में खड़े हुए हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या करेंगे, तो वो इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ पूछी गई है, जो ऊपर में पूछा गया है सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। और साथ में वो अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, ईमेल आईडी है तो लिखेंगे, नहीं तो मोबाइल संख्या यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा दोस्तों नीचे वाला जो भी फॉर्म है इसे बिल्कुल भी आपको नहीं भरना है। बस आपको कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा, तो जस्ट ये जो फॉर्म देख पा रहे हैं ये फॉर्म आपको भरना है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो शपथ पत्र आप देख पा रहे हैं ये आपको भरना पड़ेगा। साथ ही सबसे ऊपर में जो आपको एक फॉर्म नज़र आया था जो कि एप्लीकेशन वाला था, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रारूप संख्या 1 वाला, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है। तो ये फॉर्म भर करके और स्कूल में जमा करेंगे, और जो भी माता पिता हैं वो अपना आधार कार्ड साथ में संलग्न करके जमा करेंगे, तो जल्द से जल्द उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र बना करके स्कूल के द्वारा ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बस आप अपने स्कूल से जो भी बच्चे का स्कूल है वहाँ से संपर्क करिए, और ये बनना शुरू हो चुका है। और अगर मान लीजिए ये फॉर्म आपके पास नहीं है या फिर स्कूल के पास नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालिएगा। हम जो है आपके लिए ज़रूर ये जो है फॉर्म डालने का प्रयास करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डाउनलोड कर पाएँ और इसे प्रिंट करके नॉर्मली भर के आप जो है बनवा पाएँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए।